अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? तो गिवन में दिया हुआ है 0, -4, -8, -12 सो ऑन। हम लोग का इसको सॉल्व करके देखते हैं। A2 - A1 मेरे पास कितना हो जाएगा? तो -4 और -0 इक्वल टू मेरा आ गया -4। फिर A3 - A2 निकालेंगे तो -8 और -4 मेरे पास हो गया -8 + 4 इक्वल टू -4। और A4 - A3 तो -12 और -8 तो यहाँ हो गया -12 + 8 इक्वल टू -4। इट मीन्स मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? इक्वल। तो हम लोग लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस आर सेम। यहाँ पर ब्रैकेट में d इक्वल टू -4 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग लिख देंगे कि द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एंड एपी। तो ये एपी बताएगा। अब एपी जब बताया है हो गया तो हम लोग इसका नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। तो नेक्स्ट टर्म फिर निकालेंगे। नाउ A5 का फार्मूला है मेरे पास A4 + D। तो A4 + D मेरा पास -12 और -4 तो मेरा आ गया -16। A6 निकालेंगे तो A5 + D और A5 16 - 4 तो मेरे पास आ गया -20। और A7 निकालेंगे तो A6 + D तो मेरे पास हो गया -20 - 4 इक्वल टू -24। सो hence next 3 term of an AP are -16, -20 and -24। ये इसका सॉल्यूशन है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन में फिर क्या गिवन दिया हुआ है? तो गिवन मेरे पास दिया हुआ है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 सो ऑन। हम लोग फाइंड आउट करेंगे A2 - A1 -1/2 और -1/2 मेरे पास आ जाएगा -1/2 + 1/2 इक्वल टू 0। और A3 + A2 हो जाएगा -1/2 -1/2 इक्वल टू -1/2 + 1/2 इक्वल टू 0। फिर इसी तरह 14 माइनस टर्म मेरा सब्ट्रैक्ट होता है। और तो हम लोग लिखेंगे -1/2 और -1/2 -1/2 + 1/2 इक्वल टू 0। इसमें भी मेरा क्या आ गया कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस दी कॉमन डिफरेंस आर equal, therefore the given list of number forms an AP। तो ये AP फॉर्म करेगा। अब AP फॉर्म करेगा तो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे।
तो नाउ A5 मेरे पास होगा A4 प्लस डी। A4 मेरे पास है -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2। इसी तरह A6 निकालेंगे तो A5 प्लस डी और मेरे पास हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू -1/2। और A7 भी होगा A6 प्लस डी, तो मेरे पास हो जाएगा -1/2 प्लस 0 -1/2। यानी नेक्स्ट 3 टर्म, हेंस नेक्स्ट 3 टर्म of an AP are -1/2, -1/2 एंड -1/2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका सॉल्यूशन में फिर उसी तरह गिवन क्या दिया हुआ है 1, 3, 9, 27 सो ऑन। अब हम लोग फिर इसका टर्म माइनर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो मेरे पास A2 - A1, 3 - 1 इक्वल टू 2, A3 - A2 तो 9 - 3 इक्वल टू 6 और हो जाएगा A4 - A3 तो 27 - 9 इक्वल टू 18। यहाँ पर मेरे को मिल गया A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। ये AP को फॉर्म नहीं करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे 10th। तो 10th का सॉल्यूशन में फिर गिवन मेरे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A सो ऑन। हम लोग निकालेंगे A2 - A1, देयरफॉर 2A - A इक्वल टू A, A3 - A2 तो 3A - 2A इक्वल टू हो गया A। और उसी तरह हम लोग निकालेंगे A4 - A3 तो 4A - 3A इक्वल टू A। मेरा कॉमन डिफरेंस फिर क्या हो गया सेम, तो हम लोग लिख देंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस आर सेम। अब यहाँ पर हम लोग D इक्वल टू A भी लिख सकते हैं ये से। अच्छा ये हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एंड AP। तो ये AP को फॉर्म करेगा, AP में है। जब AP में है तो नेक्स्ट मेरा टर्म कितना होगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म A मेरे पास A है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास भी A ही है। हमको निकालना है A5, तो A5 होता है A4 प्लस D। तो फार्मूला मेरे पास टर्म कितना हो गया A4A है प्लस A तो 5A हो गया। उसी तरह A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, यहाँ पर A5 मेरा 5A है और प्लस A यानी 6A। और A7 जो है वो A6 प्लस D, तो यहाँ पर 6A प्लस A इक्वल टू 7A। इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, हेंस नेक्स्ट 3 टर्म
of an APR 5A, 6A एंड 7A, और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 11th क्वेश्चन नंबर। इसमें फिर उसी तरह से इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन मेरे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर ए क्यू ए का पावर 4 सो ऑन सो ऑन सो ऑन। हम लोग निकालेंगे A2 माइनस A1, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस 1। फिर A3 माइनस A2, तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। उसी तरह A4 माइनस A3 अगर निकालते हैं तो A4 माइनस A3 तो हो जाएगा A3 A माइनस 1। इस तरह से मेरा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर does not form an AP। तो इस तरह से ये AP को फॉर्म नहीं करेगा। अब हम लोग बनाएंगे 12 क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे फिर से कि गिवन क्या दिया हुआ है, तो √2 √8 √18 √32 सो ऑन। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फिर से उसी तरह निकालेंगे A2 माइनस A1, तो मेरे पास हो जाएगा √8 माइनस √2। √8 को हम लोग अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं √2 माइनस 2√2 और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास बच जाएगा √2। उसी तरह A3 माइनस A2 को अगर करते हैं √18 माइनस √8, √18 को अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3√2 और 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो √2 आ जाएगा। फिर A4 माइनस A3, तो 32 माइनस √18, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 4√2 और इसको करेंगे तो 3√2 सब्ट्रैक्ट करने से √2। अब ये फिर क्या हो गया, मेरा सेम हो गया, तो हम लोग लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम। सेम कितना है, तो D इक्वल टू √2। अब इसीलिए क्या हो जाएगा, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP। तो ये AP होगा। अब AP तो बन गया। अब हम लोग को नेक्स्ट टर्म निकालना है A5 मेरा हो जाएगा A4 प्लस D। A4 मेरे पास दिया हुआ है 4√2 प्लस √2, तो हो गया 5√2। A6 निकालेंगे तो मेरे पास होगा A5 प्लस D, तो 5√2 प्लस √2 हो जाएगा 6√2, और A7 जो होगा वो होगा A6 प्लस D, तो मेरे पास हो गया 6√2 प्लस √2 इक्वल टू 7√2।
hence next three term of an AP are कितना हो जाएगा? तो 5√2, 6√2 एंड 7√2 और यही इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो सॉल्यूशन में फिर से लिखेंगे उसी तरह। गिवन मेरे पास कितना दिया हुआ है? तो √3, √6, √9, √12 सो ऑन। हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। a2 माइनस a1 तो हो जाएगा √6 माइनस √3। अब इसका फैक्टर तोड़ देंगे और कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा √3 माइनस √2 माइनस 1। √3 इसमें से कॉमन हो गया और बच गया मेरा √2। नेक्स्ट वाले में निकाल देते हैं। a3 माइनस a2 तो मेरे पास हो गया √9 माइनस √6। इसका फैक्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे √3 तो मेरे पास आ जाएगा √3 माइनस √2। तो इस तरह से फैक्टर हम लोग को समझना है। तो ये हो गया, दोनों इक्वल नहीं हो गया तो हम लोग यहीं पर डिसीजन दे देते हैं a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1। देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर does not forms an AP। तो ये AP को फॉर्म नहीं करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। मेरे पास गिवन फिर से लिस्ट क्या दिया हुआ है? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर सो ऑन। डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इट मीन्स 9 माइनस 1 8 आ गया। और a3 माइनस a2 तो मेरे पास हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तो 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। और इस तरह हम लोग का दोनों इक्वल नहीं आया तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हैं a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1। It means कि the given list of number does not form an AP। तो इस तरह से ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया। और ये मेरा 15 लास्ट क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन बनेगा। मेरे पास गिवन क्या दिया हुआ है? 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 सो ऑन। हम लोग डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 इट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। फिर से चेक करेंगे a3 माइनस a2 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर तो 49 माइनस 25 तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 24। a4 माइनस a3 यहाँ पर निकल गया मेरा a4 माइनस a3 73 माइनस 7 स्क्वायर तो 73 माइनस 49 इक्वल टू 24। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो the given list of number forms an AP and common difference equal to 24. Now
हम लोग निकालेंगे A5, इट मीन्स A4 प्लस D। A4 मेरे पास कितना है तो 73 प्लस 24, मेरा रिजल्ट आएगा 97। सेम A6, A5 प्लस D, सो 97 प्लस 24 तो 121, और A7 इक्वल टू A6 प्लस D, तो मेरे पास हो जाएगा प्लस 24 यानी 145। हेंस क्या हो जाएगा तो नेक्स्ट 3 टर्म of an APR 97, 121 and 145। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 ख़त्म हो गया और मेरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए ठीक है।